हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए जैसे कि प्रश्नावली 1, 2, 3 और 7, 8, 9, 10, 11, 12 के वीडियो को देखना चाहते हैं, 13, 14, 15 तक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल 4 के स्टडी के प्लेलिस्ट पे जाकर वहां पर उपलब्ध वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस तरह के सवाल में 3 चीजें कॉमन होती है जो मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, 1 से 10 तक के प्रश्नों में भी बताया है कि इस तरह के सवाल को आपको कम से कम 3-4 बार पढ़कर अच्छी तरह समझकर और फिगर ड्रॉ कर लेना चाहिए। फिगर ड्रॉ करने के बाद हमें किस सूत्र का इस्तेमाल करना है इस चीज को देखना चाहिए और उसके बाद यानी कि लास्ट में उसको हम सॉल्व करके सवाल को बना सकते हैं। दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम इस सवाल को पढ़ते हैं एक एक करके। उसका सवाल को पढ़कर हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पर एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। एक नहर है, उसके तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य जो बिंदु होता है, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री कितना है? 60 डिग्री है। एक नहर है तो एक नहर के यह छोर हुआ तो एक पर यह टीवी टावर ऐसे खड़ा है और दूसरे तट से उस टीवी टावर के उन्नयन कोण ऐसे कितना है? 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के शिखर का उन्नयन कितना है? 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए कि नहर की चौड़ाई क्या है और टावर की ऊंचाई क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम एक नहर बनाते हैं। नहर बनाएंगे, उसके बाद ही पता चल जाएगा टावर किस तरफ है और किस तरफ से उसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दोस्तों, तो सबसे पहले कहता है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। एक नहर यहां है, ठीक है, एक नहर है और इसके इस तरफ कहता है टीवी टावर खड़ा है। इसके इस तरफ कहता है टीवी टावर खड़ा है, एक टीवी टावर या खड़ा है। दोस्तों, इसको लिख देते हैं टावर, ठीक है। और नहर के दूसरे तट यह हुआ, एक तट मतलब किनारा, तट मतलब होता है किनारा। तो एक तट पर यह टीवी टावर है और दूसरा तट यहां हुआ किनारा। इससे इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। यह 60 डिग्री है। दोस्तों, यहां तक हमारा सवाल में फिगर बन गया। यहां तक कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है जो कि यहां इस रूप में है, AB के रूप में टीवी टावर है और BC के रूप में यह नहर है, BC के रूप में। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, दूसरे तट के है, पहला तट B है और दूसरा तट C है कि अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसके टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब इसी तट पर, इस बिंदु से कहता, इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ऐसे यहां से लेंगे, ऐसे यहां से यह हो गया 20 मीटर दूर, यहां से यहां 20 मीटर हो जाएगा, यह दूर बिंदु D लेते हैं से, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित, ये इसी मीनार के पाद बिंदु को मिला रही है रेखा, स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो एक अन्य बिंदु D से इसके शिखर का उन्नयन कितना है? 30 डिग्री ऐसे है। कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। यानी कि देखिए आकृति, यही आकृति बनाया हुआ है किताब में, यानी आकृति 9.1.2। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए यहां पर सबसे पहले मानते हैं, जो चीज हमें ज्ञात करना है उसको पहले मान लेते हैं। दोस्तों, आइए तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर हल। माना कि नहर की चौड़ाई BC है
और टावर की ऊंचाई ए बी है, और टावर की ऊंचाई ए बी है। माना कि नहर की चौड़ाई BC है और टावर की ऊंचाई ए बी है। टावर की ऊंचाई क्या है? ए बी है, नहर की चौड़ाई BC है। यहां पर तो आइए सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों मान चुके हैं, माना कि नहर की चौड़ाई यहां से यहां BC है और टावर की ऊंचाई AB है। यह दोनों हमको ज्ञात करना है, नहर की चौड़ाई भी और टावर की ऊंचाई भी हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में जो कि θ1 कितना है? 60 डिग्री है, और यहां पर लंब है जो कितना है? AB है, और आधार है जो BC है। लंब है जो AB है और आधार है जो क्या है? BC है। आधार है जो BC है, आधार BC। अब दोस्तों यहां पर हमें कर्ण नहीं ज्ञात करना है, हमेशा ज्ञात करना है या BC लंब आधार और नहीं तो AB लंब। तो आपको सूत्र अब हमको पहला स्टेप फॉलो हो गया कि हमने सवाल को पढ़कर अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब हमें दूसरा स्टेप फॉलो करना है कि हमें किस सूत्र का इस्तेमाल करना है, इस पर हमें ध्यान देना है दोस्तों। तो दूसरा सूत्र देखिए क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो अब दोस्तों देखिए यहां पर आधार BC ज्ञात करना है, नहीं तो लंब ज्ञात करना है AB। तो हमें लंब और आधार में जो सूत्र होगा उसी का इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पर लंब बटे कर्ण है, कॉस बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण है, तो ये दोनों सूत्र का इस्तेमाल नहीं हुआ केवल टेन थीटा का लंब बटे आधार या कॉट थीटा का आधार बटे लंब, जो उसका उल्टा होता है। उसी दोनों सूत्र में से किसी एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे यहाँ सॉल्व बनेगा दोस्तों। तो यहां पर हम टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ लंब और आधार ज्ञात करना है, इसीलिए टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां पर टेन थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 60 डिग्री है, लंब का मान AB है और आधार का मान BC है। यहां टेन 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है? टेन जो 60 डिग्री का मान होता है वो होता है √3। यहाँ लिखेंगे √3, और आधार AB है, AB के तो मान भी नहीं दिया है ना, BC का मान दिया है, तो AB बटे हो जाएगा BC। अब हमें यहाँ पर AB ज्ञात करना है, तो AB लंब ज्ञात कर रहे हैं, तो √3 हो जाएगा BC, √3 BC। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहां पर तक हो गया दोस्तों। अब पुनः त्रिभुज ABD में भी हमें AB ज्ञात करना है, और दोनों AB को बराबर कर लेंगे, तब हमें यहाँ पर BC का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। तो ये लिखते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज AB और D में, त्रिभुज ABD में θ1 कितना है? 30 डिग्री है। θ1 कितना है? 30 डिग्री है। लंब बराबर है AB और आधार बराबर है BC। और आधार बराबर है BC, सॉरी BC नहीं, इसमें ABD में होगा BD, यहां पर आधार हो जाएगा BD। तो दोस्तों यहां पर किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? जो कि टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए यहां से हम टेन थीटा का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां पर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन 30 डिग्री, लंब के मान है AB और आधार के मान है BD। अब टेन 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 दोस्तों। इधर हो जाएगा AB और इधर हो जाएगा बट्टे में BD। अभी दोनों में से किसी का मान नहीं दिया था, A गुने BD करते दोस्तों, A गुने BD।
तो हो जाएगा BD/√3 बराबर है AB। अब दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि AB के माने √3BC, यहाँ है AB, तो इस जगह हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम रखेंगे √3 रखेंगे, तो हमें इसका मान क्रॉस में गुना करके प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो आइए यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं BD/√3 बराबर है AB के माने कितना है √3BC, तो रखते हैं √3BC, BD बराबर है √3 × √3 तो हो जाएगा 3BC। अब आपको पता है BD यहां से यहां तक है दोस्तों, तो लिख सकते हैं BC प्लस CD, लिख सकते हैं हम यहां पर है BC प्लस CD 3BC। अब इस BC को इधर घटाएंगे और CD के मान रखेंगे, तो CD के मान यहां कितना दिया है 20, 3BC में से यह BC उस तरफ घट जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 2BC। BC का मान होगा 20/2 10, BC मान कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह से दोस्तों में BC नहर की चौड़ाई ज्ञात हो गया है। अब यदि समीकरण 1 में, यानी कि समीकरण 1 में यहां पर हम 10 रख देंगे BC के मान, तो AB यानी कि टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। तो आइए लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से हम मान रखेंगे दोस्तों यहां पर क्या, इसमें √3 है ना, √3BC के मान है 10, तो यहां रख दिए 10 बराबर है AB, यानी कि AB बराबर हो जाएगा क्या, AB बराबर डायरेक्ट हमें आंसर हो जाएगा AB बराबर 10√3 मीटर। यह आंसर हो गया दोस्तों, यानी कि एक तो आंसर यहाँ हुआ और एक तो आंसर यहाँ हुआ। तो अतः लिख सकते हैं, अतः नहर की चौड़ाई कितना 10 मीटर और टावर की ऊंचाई है 10√3 मीटर होगा दोस्तों। यहाँ पर तो हमारा सर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर है और अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर है और टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है, और टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं भी किसी में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।